क़यादा करते हैं। इमरान खान की वलवला अंगेज क़यादत में बतौर कारकुन शामिल हो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को तीसरा ऑप्शन कहती है और कहती है कि हम स्टेटस को की जमात नहीं है, उसकी मकबूलियत जो है इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। आज भी उनका जलसा था कसूर में और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। इस जलसे में खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने जो है ऐलान किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा कल भी कुछ अहम लीडर्स ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। कहा जा रहा है कि ये 30 इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है और वो ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत सकते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के अंडर इलेक्शन लड़ें या इंडिपेंडेंट लड़ें या किसी और जमात के साथ इलेक्शंस लड़ें। नाज़रीन, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक इनकलाबी तब्दीली की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो लोगों का एक बुनियादी सवाल है जो कि इस प्रोग्राम में हम बार बार रेज़ करेंगे, वो ये है कि अगर पुराने लोग हों तो शायद उनके साथ इलेक्शन तो जीता जा सकता है, लेकिन क्या इनकलाबी तब्दीली भी उन पुराने लोगों के साथ आ सकती है? बेशक वो जो है करप्शन में मुलविस ना हो, लेकिन जो पुराने लोग होंगे, जो पुराने सियासतदान होंगे, वो पुरानी सोच के साथ जो है नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, चौधरी निसार साहब, उनके दरमियान एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल मियाँ साहब ने क्या कहा, उसका जवाब खान साहब ने किस तरीके से दिया, आपको सुनाते हैं। आखिरी 10 ओवरों वाला मैच किसी ना किसी दिन खेलना पड़ेगा और नवाज शरीफ ने चैलेंज कर दिया मुझे 10 ओवर के क्रिकेट मैच पे। नवाज शरीफ, तुम एक क्लब क्रिकेटर थे, तुमने पंगा ले लिया टेस्ट क्रिकेटर से। ऐसे नहीं लग रहा था कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। लग ऐसे रहा था कि इमरान खान काफ लीग में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें 30 इलेक्टेबल कहा जा रहा है। उनमें 1, 2, 3 को छोड़कर बाकी तो शायद लोकल काउंसलर नहीं बन सकते। उनके जो लीडर हैं उनका तो हल्का ही नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनके कंधे पे बैठकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे। जब आज लोग कहते हैं जी देखिए आप सबको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? पहले कहते थे आपके पास लोग नहीं हैं, अब लोग आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी लोग कौन आ गया आपके पास? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपके सामने रखूंगा वो जो चैलेंज हम कबूल करते हैं कि कहा गया कि जो असासाजात का ऐलान हुआ, अगर उसके अलावा कोई असासाजात हों तो वो सियासत से रिटायर हो जाएंगे। आप भी गवाह हैं और ये कौम भी गवाह है, उसके कुछ सबूत आपके सामने आएंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की और चौधरी निसार साहब जो कि आज पार्लियामेंट के बाहर बात कर रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ। एक लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये वो हैवी वेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। इनकी एफिलिएशन पहले किन किन पार्टीज़ के साथ थी वो भी आपको बताते हैं। आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने, जिनका सियासी आगाज़ जो है वो तहरीक इस्तिक़लाल के साथ हुआ था 1979 में। उसके बाद 1997 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और 2002 के इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के साथ लड़े। फॉरेन मिनिस्टर भी थे वो मुशर्रफ दौर में। और इसके बाद आज उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। इससे कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने अपनी टिकट से इस्तीफ़ा दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। इस वक्त वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किया था। 1988 से 1990 तक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे। 1991 से लेकर 2011 तक वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है। अवैस खान लगारी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने भाई के साथ जो है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। 1998 में बुनियाद डाली मिल्लत पार्टी की और इसके बाद 2004 में ये पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग काफ के साथ मिल गई और शौकत अजीज़ के कैबिनेट में ये दोनों बरादरान मौजूद थे। साबिक वज़ीर बराए IT थे लगारी साहब। इसके अलावा सिकंदर खान बोसन ने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे, 2002 में काफ लीग के साथ थे और तहरीक इंसाफ इन्होंने ज्वाइन की कल 2011 दिसंबर में। इसके बाद इसहाक खान खाकवानी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के साथ थे 1994 में, और इसके बाद काफ लीग के साथ रहे 2002 से, और अब इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। जहांगीर खान तरीन जो कि साबिक वज़ीर बराए सनत व पैदावार रह चुके हैं, एक अरसे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ थे, अब इन्होंने भी फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का। आज़म स्वाति साहब जो कि JUIF के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और JUIF से इन्होंने रिसेंटली इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने भी कुछ रोज़ पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, साबिक वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो कि साबिक वज़ीर बराए मेहनत और अफराद क़ुव्वत रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ रहे एक अरसे तक, और इसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। और इसी तरह सेनेटर जमाल खान लगारी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल तो उठता है कि क्या इन लोगों की लॉयल्टीज़ हैं या ये वो अपॉर्चुनिस्ट हैं जो हवा का रुख देख के पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं नसीर भुट्टा साहब, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेनेटर कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक़ है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा कामिल अली आगा साहब, आपकी पार्टी तो 2007 के बाद तितर बितर हो गई है, हम ख्याल ग्रुप बना, उसमें से कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, पंजाब में जो काफ़ी सारे आपके लोग थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में नून लीग के साथ हैं। आपको लगता है कि जो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे आपके साबिक साथी जो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, इस पार्टी का कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है और ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वाकई मुल्क की बेहतरी के लिए और इनकलाबी सोच रखते हैं, काम करेंगे इस तरह का? देखें शहजाद, ये मैं नहीं समझता कि आपने ये दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि आप अगर पहले ही अपना ओपिनियन दे देंगे और फैसला दे देंगे तो किस बात पे, किस चीज़ के बारे में बात करें कामिल अली आगा साहब? हमारी पार्टी तितर बितर नहीं हुई, ये तो उड़ते हुए परिंदे हैं। उड़ते हुए परिंदों को कोई पकड़ सके आज तक, मुझे बताएं। लेकिन ये आपके साथ ही थे ना, दिस वाज योर पार्टी, दिस वाज योर पार्टी, दिस वाज द है यार को रुखसत किए हुए, ये तो बड़ी देर की बात है। ये तो सारे लोग वो हैं जो बहुत मुद्दत से जा चुके हैं। एक आध ये बोसन साहब एक नई खबर है, वो ज़रूर आप कह सकते हैं कि बोसन साहब जो हैं वो अभी वो मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। ये अब सब्जी को पानी लगा के ताज़ा तो ना करें कि पुरानी खबर को नहीं बना के पेश कर देंगे और ये अपने सवाल में पार्टी टूट गई। कामिल अली आगा साहब, पार्टी अभी तितर बितर नहीं होने वाली, बड़ी पार्टी है। मैंने कहा कि 2007 के बाद ये लोग हैं जो कि छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें से कुछ नून लीग के साथ हैं, कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मैं 2007 ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूं, मैं आज की या कल की बात नहीं कर रहा। जी ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 2007 के बाद ये जहांगीर तरीन साहब तो हमें इक़्तिदार के दिनों में छोड़ गए थे और ये सबको छोड़ देते हैं। और जब नया इक़्तिदार आता है, ये सबसे ज़्यादा मुखलस होते हैं इक़्तिदार के साथ और करीब तरीन होते हैं इक़्तिदार के। ये मैं आपको बता दूं, ये 4-4 घंटे की वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते हैं और 4-4, 6-6 घंटे की मुलाकात इनकी जो है वो परवेज़ इलाही साहब के साथ होती थी। ये तो उड़ते पंछी हैं, इक़्तिदार के पीछे जाने वाले हैं। इनको शायद किसी ने खबर दे दी कि जनाब हवा इस तरफ चल रही है तो वो उस तरफ चल पड़े हैं, बस इतनी बात है। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि इक़्तिदार के पीछे जाने वाले लोग हैं ये। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो है असेंबलीज में भी नहीं है, ऑपोजिशन में भी कितनी बड़ी जमात है ये किसी को नहीं पता। 20-25 सीटें, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग कह रहे हैं कि 20-25 सीटें ये लेकर जाएंगे। फिर ये लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इस जमात को? भाई शहजाद भाई, आप देखें ना, आप ऐसे सोच रहे हैं कि 20-25 सीटें उनको मिल जाएंगी। काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं सोच रहे। आप उनकी सोच के ऊपर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? ना मैं लगा सकता हूँ, ना आप लगा सकते हैं, ना कोई और दूसरा लगा सकता है। उनके अपने फैसले हैं, अल्लाह उनको मुबारक करे। कोई मैं तो समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो उड़ते फिरते रहते हैं। और ये आपने दुरुस्त कहा कि इनका सफ़र आपने खुद ही तो बता दिया, खुद ही बता दिया आपने। अब जब ये हवा चलेगी कि काफ लीग इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आने वाली है, तो यही परिंदे वापस जो है वो इस दरख्त पे, काफ लीग के दरख्त के ऊपर आके बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है नसीर भुट्टा साहब, कोई परेशानी नहीं है। चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू हमने आपको सुनाई और आपने यकीनन खुद भी सुन ली होगी कि उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर आज क्या कहा।
इशू क्या है? हमारे यहाँ तो ये कल्चर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जैसे अभी कामिल अली आगा साहब ने भी कहा, कोई पार्टी स्ट्रांग हो रही होती है तो काफ़ी सारे लोग उनको ज्वाइन करते हैं। इसी दौर में हमने देखा है कि पंजाब असेंबली में काफ़ी सारे काफ लीग के ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ आकर बैठे हुए हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ को पुराने सियासतदान ज्वाइन करते हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून को क्या इशू है? नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। ये तो बल्कि आगा साहब ने ठीक कहा है कि ये वो पंछी हैं, हमेशा इक़्तिदार की तलाश में रहते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा ये करूँगा कि ये वो लोग हैं जिनकी किसी जगह पे कोई स्पेस नहीं थी और स्पेस ढूंढने के लिए ये बाहर निकले हैं। और मैं ये समझता हूँ, जाहिर है ये इनका ना मुस्लिम लीग काफ के साथ कोई ताल्लुक़ था और ना इनकी कोई वहाँ पे स्पेस थी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई स्पेस नहीं थी और दूसरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें भी नहीं स्पेस थी। तो ये एक नई दुकान जो खुली है इसके अंदर इनको स्पेस मिली है, तो इसलिए मेरा ख्याल ये जा रहे हैं। अपनी एग्जिस्टेंस का इनका मसला है, ना तो ये अवाम का मसला है, ना पाकिस्तान का मसला है, ना पाकिस्तान की सालमियत का इसके अंदर कोई मसला है, ना पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को कम करने का कोई मसला है। ये बिल्कुल एक सियासी और जिसको कहना चाहिए और गैर सियासी सोच का एक इम्तजाज है। मेरा और इनकी अपनी सर्वाइवल का एक इम्तजाज है जिसकी बुनियाद पे ये फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर जितने आपने नाम दिखाए हैं, कभी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी अटैचमेंट, कभी काफ के साथ, फिर फंक्शनल के साथ, और अब ये तहरीक इंसाफ के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक इनका जो क्रेडिट या डिसक्रेडिट है वो आवाम की नज़रों में बिल्कुल मुतरश है। भुट्टा साहब, यही मेरा सवाल है, जब ये लोग नून लीग का रुख करते हैं तो आप इनको वेलकम करते हैं। और मैंने आपको मिसाल भी दी कि पंजाब असेंबली में काफ़ी सारे एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक का चंक है जो कि इस वक्त आपके साथ है, तो आपकी पार्टी में आप इनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर ये कोई और पार्टी की तरफ जाएं तो आप इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये क्यों? और आई एम श्योर इसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अगर नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको वेलकम करते हैं अपने पास। नहीं, नून लीग के लिए इन्होंने सब ने एक दफ़ा ट्राई किया है, बल्कि एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा ट्राई की है। उसकी गवाही जो है वो आगा साहब ने दी है कि वो फ़लाँ शख्स भी पहले मियाँ नवाज शरीफ के पास गए या वज़ीर आला के पास गए। जहाँ तक अपने पंजाब असम्बली के हवाले से बात की है तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का यूनिफाइड ग्रुप है जो सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को। वो उसने कोई ज्वाइन नहीं किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो पाकिस्तान तो आईनी तौर पर ज्वाइन कर नहीं सकते ना, साथ हैं, लेकिन आईनी तौर पे ज्वाइन कर नहीं सकते वरना अपनी सीट से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ग्रुप जो है जी वो सपोर्ट कर रहा है वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को, और उसके अंदर भी कोई खुदा न खास्ता लालच नहीं है, कोई वजारतें नहीं है, कोई वहां पे इमारतें नहीं है, कोई मशीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन नसीर भुट्टा साहब, वजारतें, लाइसेंस नहीं है, वजारतें, इक्तदार, ये सब कुछ तो यहाँ पर भी नहीं है ना। यही तो मेरा सवाल है कि ये भी तो एक ऐसी जमात है जो कि तो ऑपोजिशन में भी क्या इस वक्त असेंबली में भी नहीं है। नहीं, ये ठीक है इनकी अपनी, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको शहजाद भाई कि ये इनकी सर्वाइवल का मसला है। अगर वहाँ पे कोई पार्टी मंशूर की बात होती या किसी आप लॉजिक की बात होती तो इनके पास कुछ ना कुछ कहने को ज़रूर होता। आज उसका आपने जो अवामी मुजाहरा था कसूर में आपने देख लिया है, जब कसूरी साहब वहाँ पे ज्वाइन किया लोगों ने रिएक्ट किया और लोगों ने वहाँ पे कुर्सियाँ उठा करके वहाँ पे ले गए। आज अवामी रद्द अमल सामने आ गए। ठीक है, ये फैक्ट्स पे बहस हो सकती है कि कुर्सियां क्यों उठा के ले गए। खैर, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से बड़े सवाल हो चुके हैं, अवाम के भी सवाल हैं, कामिल अली आगा और भुट्टा साहब ने भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। पुराने लोग अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो इससे नई तब्दीली कैसे आएगी, इनकलाबी तब्दीली कैसे आएगी? मैं ये तो मान सकता हूँ कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे और इस इलेक्शन जीतने के बाद शायद अगर कोई तब्दीली आप लाने की कोशिश करें अपने अगले दौर के लिए तो वो मुमकिन है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद तो इन पुराने लोगों के साथ तब्दीली कैसे आएगी ये हमें नहीं नज़र आ रहा। देखिए, तब्दीली आती है लोगों के ऊपर नहीं, तब्दीली आती है प्रोग्राम के एतबार से।
तब्दीली आती है क़यादत के एतबार से। डायरेक्शन जो है ना, मिसाल तौर पर अगर ट्रेन का डायरेक्शन अगर या बस का डायरेक्शन अगर ड्राइवर सही गाड़ी चलाएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा तो तब्दीली वहाँ से आएगी। तब्दीली अगर सही डायरेक्शन में बस जा रही हो तो जो लोग सवार हैं वो भी सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की। मेरे दोस्तों ने कहा कि जी इनका तो हल्का भी नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा कि जनाब ये तो 20-25 सीटें मिलेंगी। मैं कहता हूँ इन लोगों का अगर हल्का नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको इलेक्शन जिता कर दिखाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए और पुराने लोगों का एक इम्तजाज चाहिए। स्टेट क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक मिक्सचर, बैलेंस और एक्सपीरियंस दोनों का हो। खुर्शीद कसूरी साहब के यहाँ जो जलसा हुआ आज मिसाल के तौर पर, वो कसूर शहर का वर्डिक्ट था। ये हर शहर से ये वर्डिक्ट मिल रहा है। ये सारी बातों का कला कमा करता है, सारे आर्गूमेंट्स को ख़त्म करता है। टॉक शोज़ के अंदर ये आर्गूमेंट चलते रहेंगे, मगर ये कसूर शहर ने भी दिखा दिया, जैसे पिंडी भेग ने कल दिखाया, जैसे बहुत सारे शहरों ने पहले दिखाया। कराची शहर भी दिखाएगा कि लोगों ने और अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया। वर्डिक्ट इस बुनियाद पर नहीं दिया जो मेरे भाई ये सब लोग ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं। वर्डिक्ट इस बात पर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत पर उनको भरोसा है। अगर कहीं स्पेस नहीं थी उन लोगों के लिए तो हमने स्पेस दी, हम उनको वेलकम करते हैं। ये लोग हैं खुर्शीद कसूरी साहब, जितने नाम लिए गए, आज़म स्वाति साहब, गुलाम सरवर खान साहब, मैं इन सब लोगों को वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तब्दीली के लिए इन सब लोगों की ज़रूरत है। अगर लीडर सही है, डायरेक्शन सही है, प्रोग्राम सही है, तो ये तब्दीली कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, एक अरसे तक हम ये जानते थे कि यूथ जो है इस पार्टी को बहुत ज़्यादा फॉलो करिए, यूथ तब्दीली ला सकती है। फ्यूडलिज्म के आप खिलाफ थे। इस वक्त जितने नाम हमने गिनवाए, आप खुद उसमें से उंगली रख के बता दें कि कौन सा ऐसा शख्स है जो कि लैंडलॉर्ड नहीं है, फ्यूडल नहीं है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़मींदार हैं। तो ये ज़मींदार लोग पिछले 62 साल में मुल्क को जो है बेहतरी की तरफ नहीं ला सके, तो अब कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, इन ज़मींदार लोगों की क़यादत आसिफ अली जरदारी के पास है। इन ज़मींदार लोगों की क़यादत नवाज शरीफ के पास है। जब क़यादत खुद पैसे जमा कर रही होगी, जब क़यादत खुद ज़मीनें बना रही होगी और क़यादत खुद जब पैसा लेकर बाहर जा रही होगी, तो ये सारे लोग उनके साथ ही वही कर रहे होंगे। जब क़यादत बेहतर होगी, मैं तो कहता हूँ जो लोग हमारे साथ हैं वो उस चीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं थे। मैं कहता हूँ खुर्शीद कसूरी साहब बिल्कुल क्लीन सियासतदान रहे। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल क्लीन सियासतदान थे। जब ये उनके पास थे तो उनको बहुत वेलकम किया जा रहा था। जब शाह महमूद साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए तो जनाब वो रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। जब हमारे पास आ गए तो वो बुरे हो गए। जब खुर्शीद कसूरी साहब PMLQ में थे तो बेहतरीन आदमी थे, जब वो हमारे पास आ गए तो बुरे हो गए। तो इस तरह से जजमेंट नहीं करें। मैं समझता हूँ कि पुराने और नए का एक खूबसूरत इम्तजाज होगा जो पाकिस्तान को नई राहों पर गामजन करेगा। पार्टी जाएगी प्रोग्राम पर, पार्टी चलेगी लोगों पर नहीं। और कल वही, यानी कल को आप सब लोग एतराज़ करते हैं जी आपके पास इलेक्टेबल्स नहीं है, आपके पास इलेक्टेबल्स नहीं है, लेकिन आप लोग जस्टिफाई करते थे। जब हम आपसे कहते थे इलेक्टेबल्स नहीं है, आप उसको जस्टिफाई करते थे कि पुराने लोग करप्ट थे, हम नए लोग लेकर आएंगे। लेकिन हम आज आप खुद पुराने लोग लेकर आ रहे हैं, तो सवाल पुराने लोग करप्ट नहीं, मैं कहता हूं करप्ट लोगों को हम नहीं लाएंगे, मगर पुराने लोगों को लाएंगे। और बिल्कुल वही मिसाल है जैसे वो एक गधा और बाप बेटे जा रहे थे, आपने वो लतीफ़ा सुना होगा, है? तो लोगों ने कहा, बाप बैठा हुआ था ऊपर, लोगों ने कहा कि देखो बेटा नीचे चल रहा है, शर्म नहीं आती, तो बाप नीचे उतर गया, बेटा बिठा दिया गधे पर। फिर लोगों ने कहा कि जी ये बेटा बैठा हुआ है, बाप नीचे है। हर हाल में तनकीद होती है ना, हर हाल में। आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? टॉक शोज के अंदर हर हाल में तनकीद। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन आपने प्रोग्राम की बात की डॉक्टर साहब, उस पर भी हम बात करेंगे। दो फॉरेन मिनिस्टर्स बैक टू बैक, कसूरी साहब और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, दोनों का प्रोग्राम तहरीक इंसाफ से बिल्कुल अलग था। वो इस जंग को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, कसूरी साहब हों अंडर परवेज़ मुशर्रफ। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस जंग पे शुरू से ही मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी वो इस पार्टी का हिस्सा बने हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और प्रोग्राम में डिफरेंस तो है, फिर भी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा कैसे बने, इस पर भी बात करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। कामिल अली आगा साहब का और भुट्टो साहब का भी। हमारे साथ रहिएगा।